चलिए मैं बता रहे हैं, ठीक है ना। कठोरता में क्या क्या हो जाएगा बताया था, लोहा, तांबा, चांदी और सोना। तो इसके पहले बताया था कि ये सब क्या है कि ये सब किस में आ जाएंगे, कठोर में। मतलब ये सब धातु हैं लेकिन आएंगे किस में, ये सब कठोर में। मतलब सभी धातुएं क्या होती हैं, लगभग कठोर होती हैं। क्या होती हैं कि सभी धातुएं लगभग क्या होती हैं, कठोर होती हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में इसे बताया था सोडियम है। सोडियम केक देखे ना, तो जैसे केक को हम लोग आसानी से काट सकते हैं उसी तरह ये है। ये का मतलब कौन, सोडियम। सिंबल क्या होता है इसका, Na, ये है। समझ में आया। तो कठोरता में क्या लिखना है, कठोरता में ये शब्द लिखना है, ये वाक्य लिखना है कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। क्या लोहा कठोर नहीं है? लोहा को जैसे हम प्लास्टिक वाले चाकू से केक काटते हैं उसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। है समझ में। तांबा हो गया, कॉपर हो गया, ये भी क्या है, कठोर है। चांदी क्या है, ये भी कठोर है। सोना क्या है, ये भी कठोर है। ठीक है। लेकिन सोडियम में क्या एक अपवाद है। क्या है अपवाद है कि कठोर नहीं है, ये कठोर है नहीं। जिस प्रकार हम लोग केक को किसी मतलब केक को जितना आसानी से काट सकते हैं उसी प्रकार इसको भी काट सकते हैं। किसको, सोडियम को। यानी ये कह सकते हैं कि धातु, सभी धातुएं क्या हैं, कठोर है। लेकिन उसमें अपवाद क्या है कि ये धातु तो सोडियम भी है ना धातु। ये क्या है, ये धातु तो सोडियम भी है, लेकिन ये इसमें क्या है, ये कठोर नहीं है। यही इसका अपवाद है। ठीक है। तो इसका एक कठोरता का पॉइंट था। अब इसके बाद देखिए, दो देखिए, इसमें दो है और दोनों को हम लोग मतलब खुले में नहीं रख सकते हैं। एक सोडियम था, एक कौन सा था, पोटेशियम। नाम सुने कि नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है, के होता है। क्या होता है, के। इसका सिंबल होता है के। ये भी क्या है कि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाकू से क्या कर सकते हैं, इसे चाकू से चाकू द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। किसे, सोडियम को और पोटेशियम को। इसको चाकू से काट पाएंगे, लोहा को तो इसको काट पाएंगे, सोना को, चांदी को नहीं काट पाएंगे। अब कहेंगे काट लेंगे। जो आप काटने की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो आभूषण उनको काटने की बात करें, वो पतला होता है। अभी आप लोग इसकी सोने की बिस्किट देखे हैं, अरे उसका मतलब देखें कि नहीं, रियल में नहीं मतलब देखे हैं ना, कैसे सरिया कर रखा रहता है। तो क्या इसको कहीं लो चाकू से काटो, कटेगा नहीं, कटेगा। ऐसा है ना। तो इसमें क्या है कि सभी धातु, यहाँ पर वाक्य क्या लिखना है, धातुओं का भौतिक गुण में कठोरता। सभी धातुएं क्या होती हैं, मुख्यतः कठोर होती हैं। ठीक है ना। उदाहरण लिखना है यहाँ से, लोहा, तांबा, चांदी, सोना। अपवाद में क्या लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा समझ में। और एक चीज़ और याद रखिए कि बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम जो है, ये सब जो धातु हैं, ये सबको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, जिसे किरोसिन का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरोसिन का तेल। इनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। किसको, पोटेशियम और सोडियम को। ऐसा का है, अगर इसको आप लोग मिट्टी के तेल से अगर बाहर रखेंगे तो उस पर हवा लगेगी। अरे जब बाहर रखेंगे तो मिट्टी के तेल में हवा तो वैसे भी तो नहीं होती है। इसमें क्या है कि सोडियम और पोटेशियम को जब ऐसे किरोसिन क्या मिट्टी के तेल से जब बाहर निकाल कर रख देंगे तो उसमें किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जैसे ऑक्सीजन इनके ऊपर संपर्क में आया, ये तुरंत क्या हो जाएंगे, जलने लगेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। है समझ में ना। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, जलने लगती हैं। समझ में आया ना। तो इसका मतलब संक्षारण का उपाय यही है कि इनको क्या कीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो इनको तुरंत मिट्टी के तेल में डुबोकर रख दीजिए। अब कहेंगे मिट्टी का तेल तो महंगा है, पानी में काहे नहीं डुबो कर रखते हैं। अब पानी का सूत्र ही ये H2O है। अब पानी ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन पानी डुबो कर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। समझ में आया ना। इसीलिए क्या किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये नहीं कि दुकान से खरीद कर लाएँ और घर के ताके पर रख दिए, सुबह तक जल जाके मिलवे नहीं करे, कहेंगे देखो कौन चुरा लिया। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि कठोरता में क्या है, सभी धातुएं कठोर होती हैं। लिखिए क्या लिखना है इस कठोरता में, कि साधारण ताप पर सभी धातुएं कठोर होती हैं। और उसमें ये क्या है, सभी धातुएं कठोर होती हैं, उसका एग्जाम्पल सोना, तांबा, चांदी। ठीक है।
और उसमें कुछ अपवाद भी है जो सोडियम पोटेशियम यहाँ से है, और जिन्हें क्या है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यही इसका अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम ये जो धातु हैं इनको हम लोग कठोरता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आपका जो छठा पॉइंट क्या है, ध्वनि। ध्वनि में क्या है छठा पॉइंट में, ध्वनि। ध्वनि का मतलब समझ आ रहा है, आवाज़ करना। अब बताइए कि धातु धातु को पीटता है तो आवाज़ आती है। आवाज़ कब आती है? ऐसा जब धातु धातु को पीटता है, तो जब धातुओं को पीटने पर एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसको पीटने के? सिर्फ धातु को पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। मतलब धातुओं को पीटने पर क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। लेकिन अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को पीटिए, लकड़ी को लकड़ी से पीटिए, आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। लेकिन लोहे को लोहे से या लकड़ी से पीटिए, देखिए उसमें आवाज़ आएगी। जैसे विद्यालय का घंटा, विद्यालय घंटा है ना, तो विद्यालय का जो घंटा है वो तो होता है लोहे का, और उसको लकड़ी से पीटते हैं तो पूरा क्लास सुन जाता है। मतलब धातु क्या लकड़ी को पीटते हैं कि लकड़ी से लोहे को पीटते हैं? लकड़ी से लोहे को पीटते हैं, ऐसा समझ में। तो धातुओं को पीटने पर एक क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। एक है जैसे कि पूछता है कि एक थॉट था, क्या था याद नहीं आ रहा है। एक थॉट था कि उससे पूछा लोहा पूछा कि लकड़ी से नहीं, जब लकड़ी पूछी लोहे से कि बताओ कि तुम लोहार के पास जाते हो, तुम जब लोहार के पास जाते हो तो तुमको लोहार पीटता है तो तुम चिल्लाते क्यों हो? मतलब कहने का मतलब था कि जो लोहार था अपने हथौड़ी से पीटता है लोहे पर तो आवाज़ आती है ना। तो लकड़ी कह रही लोहे से कि बताओ कि जब तुमको पीटा जाता है तो तुम चिल्लाते क्यों हो? तो लोहा जानते हैं क्या बोलता है? लोहा एक शब्द बोलता है कि जब अपना ही अपने को जब पीटता है तो दुख होता है, मतलब आवाज़ मतलब दर्द होता है, इसलिए चिल्लाता हूँ। समझ में आया ना? अपना ही अपना मतलब समझ ना, लोहा हो कर लोहा ही पीट रहा है। तो इसमें ये समझ में आया ना क्या लिखना है? देखिए ध्वनि में क्या लिखना है कि देखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। सभी धातुओं में सोना को कभी पीटते हुए देखे हैं? सोना आज तक इतना कभी देख पाए नहीं कि पीटेंगे कहाँ से? सही बात है ना। ये तो देखे ना लोहा, लोहा को पीटे भी होंगे। तो ये क्या है कि यहाँ से सभी क्या लिखना है कि इसमें धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। किसमें सिर्फ धात्विक ध्वनि किसमें पाई जाएगी? जैसे मंदिर का घंटा किसका बना होता है? लोहा का भी हो सकता है, और उसमें वो पीतल होता है, पीतल भी होता है। अब पीतल के लिए मैं बताया था आपसे, क्या बताया था? पिताजी। इसका हो जाएगा पीतल, क्या हो जाएगा? पीतल। इसका हो जाएगा तांबा, इसका हो जाएगा जिंक। इसका मतलब जो पीतल बनता है तांबा और जिंक से मिलकर बनता होता है, याद रखिएगा। पीतल कोई धातु है नहीं, इसको दो लोगों को मिलाकर बनाई जाती है, तांबा और जिंक को मिलाकर बनाई तब पीतल बनता है, ठीक है ना। पीतल कोई धातु है नहीं, पीतल को तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया तब पीतल बनता है। तो पीतल का भी होता है। तो पीतल क्या है? तांबा आता है ना, तांबा आता है, देखिए यहाँ से तांबा आता है। और जिंक का ये जेडियन भी धातु है, ठीक है ना। जब दो धातु मिलती है तो क्या बनता है? पीतल। तो मंदिर का घंटा जब पीटते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो वो क्या होता है? वो भी धातु है, ठीक है। लिखे ध्वनि में क्या है? ध्वनि की परिभाषा क्या लिखें? धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। जितने भी धातु हैं इसमें कोई अपवाद है नहीं। धातुओं में क्या है कि धातुओं को जब पीटेंगे धातु से क्या उसमें क्या उत्पन्न होगी? एक विशेष प्रकार की ध्वनि होगी, ऐसा में उसी ध्वनि क्या बोलते हैं? धात्विक ध्वनि। इसका मतलब कि धातुओं का एक दूसरा, हम लोग एक नया भौतिक गुण सीख लिए कि ध्वनि, कि धातुओं में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन सा? भंगुरता। क्या सीखेंगे? भंगुरता। ये भंगुरता क्या होता है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका भंगुरता।
देखिए उसको भंगुरता छोड़, देखिए विलेयता, देखिए क्या होता है विलेयता। विलेयता तो समझ में आ रहा है, विलय हो जाना। विलय हो जाना मतलब मिल जाना, घुल जाना, घुल जाना भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले देखिए, अगर ये आपका कोई आपका विलायक है, क्या ये विलायक। विलायक मतलब जल, जल को क्या बोल सकते हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि जल में क्या डाला गया है, नमक डाला गया है। तो जिसकी मात्रा सबसे दो होता है, एक होता है विलायक, क्या होता है विलायक, और एक होता है विलेय। समझ में आया ना। तो जिसकी मात्रा सबसे अधिक रहेगी उसको सबसे अधिक वाला नाम बोला जाएगा, अरे 4 अक्षर वाला है। और जिसकी मात्रा सबसे कम रहेगी उसको 3 अक्षर वाला बोला जाएगा। तो यहाँ पे नमक को क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। घुलने एक इसका एक फिक्स नाम है, नाम क्या है विलेय। और एक जल को क्या बोल देंगे हम लोग, विलायक। है समझ में, मतलब जिसकी मात्रा सबसे अधिक रहेगी उसे विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा सबसे कम रहेगी विलेय कहेंगे। तो यहाँ पे अब नमक में हम लोग नमक में पानी घोलते हैं, पानी में नमक में घोलते हैं, पानी को नमक में घोलते हैं ना। तो ये क्या है कि जो अब जिसको घोलेंगे वो तो कम रहेगा, और जिसमें घोलेंगे वो तो अधिक रहेगा। तो यहाँ से क्या है, पानी अधिक है तो इसे बोलेंगे विलायक है, अब पानी विलेय कम है तो इसे, मतलब नमक कम है तो इसे क्या बोलेंगे विलेय। तो अब ये क्या है कि नमक को जल में घुलना ही विलेयता कहलाता है समझ में ना। तो ये बताइए कि क्या ये सब लोहा, तांबा, चांदी, सोना पानी में मिलाकर घुलता है? नहीं घुलता है ना। अगर ये घुल जाता तो हम लोग तो डेली नहाते हैं, आभूषण पहने होते हैं। अगर घुलता तो पानी के साथ घुल कर निकल जाता। औरतें मतलब 2-2, 3-3 महीने तक नहाती ही नहीं, अरे नहाएंगे तो ये मतलब पिघल जाएगा, कह सकती है ना इसे। तो इसका मतलब क्या, ये कह सकते हैं कि क्या धातु में विलेयता होता है, मतलब धातु में विलेय होती हैं? बताइए, धातु में घुलती हैं कभी? सोना घुलेगा, चांदी घुलेगा? कभी नहीं घुलेगा। इस घुलेगा, कभी नहीं घुलता है। मतलब धातुओं में क्या होता है, विलेयता का गुण पाया नहीं जाता है। मतलब धातुओं में विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है, इसका मतलब धातुओं में घुलने का गुण नहीं पाया जाता है पानी में। अरे किस में घुलेंगे, पानी की बात कर रहे हैं ना। तो ये इसमें ये लिखना है विलेयता में कि धातुओं में विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में विलेयता का गुण पाया जाता है, विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है। लिख लीजिएगा इसको, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। धातुओं में विलेयता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका धातुओं का भौतिक गुण।